नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोय सैर सिर निवेहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्चला में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर हम अंतंग तप में स्वाध्याय तप की चर्चा कर रहे थे। आज हम उससे आगे बढ़ के विसर्ग तप के बारे में चर्चा करते हैं। विसर्ग अर्थात कायुत्सर्ग। कायुत्सर्ग यानी काय से उत्सर्ग यानी ममत्व का त्याग। शरीर से ममत्व का त्याग करने का नाम है कायुत्सर्ग। लोक में पिछलन में आया कायुत्सर्ग यानी नौवर्ण ओंकार पढ़ ली, ठीक है ना। क्या अपन समझते हैं कायुत्सर्ग ये नौवर्ण ओंकार पढ़ने वाला कायुत्सर्ग नहीं है। यहाँ पे ममत्व से अपने शरीर से ममत्व का त्याग करने का नाम है कायुत्सर्ग। निश्चित अवधि के लिए 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए मैं अपने शरीर का ममत्व का त्याग करता हूँ। जैसे बैठा हूँ वैसे बैठा हूँ, जैसा खड़ा हूँ वैसा खड़ा हूँ, जैसा सो रहा हूँ वैसा सो रहा हूँ। किंचित मात्र भी शरीर से कोई मतलब नहीं, जैसे कि शरीर मेरे पास है ही नहीं। ये अभ्यास करना कठिन है। एक मक्खी चलने लगी तो पता चल जाता शरीर हमारा है। एक चींटी चलने लगती है तो पता चल जाता शरीर में कितना समस्या हो रही। नहीं बैठ पा, एक माला बैठती ध्यान से शांति से बैठने तो घोड़े पर आने लगते हैं तुम्हारे, पीठ दुखने लगती तुम्हारी। नहीं बैठ पाते, एक किस्सा है। एक शरीर से अपने राग को छोड़ नहीं पाते। किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखना, चाहे इस पे आग गिरे, पानी गिरे, सोले गिरे, ओले गिरे, कोई आग लगाए ऐसे शरीर को, तब भी इससे कोई मतलब नहीं रखना। ये है कायुत्सर्ग। अपने तो बहुत आसान लगता है कि कायुत्सर्ग कर ले, कायुत्सर्ग कर लो, नौवार में हो काम हमने कायुत्सर्ग किया। ये वाला कायुत्सर्ग तप नहीं है। काय से मौत का त्याग करना, इसका नाम है कायुत्सर्ग। इसी का दूसरा नाम वितसर्ग, ये तप है। फिर आता है अंतिम तप ध्यान। कौन सा? ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एक विषय पर चित्त का निरोध कर देना, रोक देना। एक विषय पर निरोध यानी रोकना। निरोध करना मतलब होता है रोकना। एक विषय पर चित्त को रोककर रख देना, फ्रीज कर देना। इधर उधर नहीं जा रहा, इधर उधर नहीं भटक रहा, एक ही विषय पर स्थित हो गया। कोई भी एक विषय ले लिया, उस विषय पर स्थित हो जाना, उसका नाम है ये ध्यान। इस तरह से 12 क्या होते हैं? तप हैं। 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। तो
तो कह रहे हैं जो ये तप हैं, ये तप कब काम आएंगे? जब ज्ञान होगा। कह रहे हैं बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अब तुम्हें ज्ञान ही नहीं तपों का, तप क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, तो कैसे आप तपों को तपोगे? इसलिए कहा कि बिना ज्ञान के तप शून्य हैं। ज्ञान नहीं है तो तप शून्य। आपको रास्ते का बोध नहीं है कि रास्ता कहां जाता है, फिर रास्ते पर चलना व्यर्थ है। जब ये पता ही नहीं है आपको कि रास्ता जाता कहां पर है, तो उस रास्ते पे चलना जैसे व्यर्थ है, वैसे ही यदि ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान आपको नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो आपका तप करना व्यर्थ है, निरर्थक है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसी पे आचार्य भगवान देशना देते हुए कहते हैं ज्ञानी पहले श्रद्धान, फिर सम्यक ज्ञान, उसके उपरांत सम्यक चारित्र। पहले श्रद्धान होता है, फिर जैसी श्रद्धान होता है जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाता है, फिर उसके बाद आता है चारित्र। पहले चारित्र नहीं आता, पहले क्या आता है? ज्ञान आता है। जब तक दोषों को जानेगा नहीं, गुणों को जानेगा नहीं, तो फिर किसे घृण करोगे और किसे त्याग करोगे? ज्ञान मध्य दीप है जो दर्शन और चारित्र दोनों को परिपुष्ट करता है। ज्ञानी जिसका ज्ञान निर्मल है उसका ही चारित्र निर्मल हो सकता है। जिसका ज्ञान निर्मल है, आप सोचो, कहते हैं ना अपन, जैसी सोच होती है व्यक्ति की तो वैसा ही तो व्यक्ति बनता है ना। यदि सोच निर्मल है, अच्छी है, तो व्यक्ति के कार्य भी अच्छे होंगे। पहले कार्य खराब नहीं होते, पहले सोच खराब होती है। पहले काम खराब नहीं करता व्यक्ति, पहले सोच को खराब करता है। जब सोच में इस तरह का खराब काम की सोचता है तो खराब काम करता है, अच्छे काम का सोचता है तो अच्छा काम करता है। तो व्यक्ति का पहले ज्ञान विकृत होता है, फिर चारित्र विकृत होता है। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है तो पहले उसने अपने ज्ञान को विकृत किया। अपने ज्ञान में शराब या सिगरेट के बारे में सोचा, मांस आदि के बारे में सोचा, तब जाके बाद में बड़ी हिम्मत करके उसको शराब पिया या सिगरेट पिया, मांस आदि खाया। पहले व्यक्ति का ज्ञान विकृत होता है। जब भी कोई विकार आएगा तो पहले किस में आएगा? ज्ञान में आएगा। उस ज्ञान के विकार को नहीं संभाल पाया, जैसे आपको अरे मुझे भूख लग रही है, आप खाना नहीं खाए, अब रात में आपको भूख लगी तो पहले दिमाग में आएगा अरे खा तो ले रहे, खा तो ले रहे, क्या जा रहा है, खा तो ले रहे, कौन देख रहा है, सो प्राश्चित ले लेंगे, नहीं तो ज़्यादा सुगा तो वैसे तो कोई देख ही नहीं रहा, तो मन में आ रहा खा लें, भूख तो लग रही है, खाना खा लें। तो पहले कौन, अभी खाया नहीं तुमने, तो पहले किस में आया? ज्ञान में आया कि खा ले रहे, खा ले रहे, खा ले रहे। अब वहां पर दो स्थिति हैं, या तो आप अपने आप को समान, अरे नहीं नहीं अब एक दिन में क्या फालतू नियम क्या तोड़ना, आज नहीं खाते, अब 4 घंटे की बात है, 6 घंटे की बात है, अब 12 तो बजे गए, दिन हो जाना है 5 बजे तक, तो 5 तक तो और निकाल ले रहे, जैसे 4 घंटे निकाल दिए, 12 बजे तक निकाल लिया, अब 4 घंटे और 5 क्या रात में नियम तोड़ना, क्यों तोड़ना, नहीं तोड़ते रहने दो। एक तो ये भाव बना सकता है ज्ञान, और क्या हो गया, कुल दिया, बज गया 12, दिन बदल गया, खाओ बनता। और एक व्यक्ति 12 बजे खा सकता है। तो पहले आया ज्ञान में विकार, जब ज्ञान में विकार आया, उस ज्ञान के विकार को जब व्यक्ति संभाल नहीं पाता, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर चारित्र में विकार आता है। यदि ज्ञान को वहीं कहीं संभाल ले तो फिर उसके चारित्र में विकार नहीं आ सकता। चारित्र में विकार आता है बाद में, पहले ज्ञान विकृत हो जाता है व्यक्ति का। पहले अंदर में क्रोध आता है, फिर बाहर में क्रोध आता है। पहले अंदर में बुरी भावनाएं आती हैं, तब मुंह से बुरी भावनाएं, बुरी गालियां निकलती हैं, बुरे भाव निकलते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ज्ञान निर्मल है जिसका, उसी का ही चारित्र निर्मल है। मति श्रुता बधि मना परे केवलानी ज्ञानम। आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान
मन से, तो जिनके मन नहीं है तो उनको तो ज्ञान ही नहीं होगा ना, मति ज्ञान। एक इंद्रिय से लेके असंगी पंच इंद्रिय तक का मन नहीं होता। एक इंद्रिय से लेके असंगी पंच इंद्रिय तक मन नहीं होता, तो फिर उनको तो मति ज्ञान हो ही नहीं सकता। मन से होता है तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे को भी मति ज्ञान होगा, जबकि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मति और शुद्ध ज्ञान ना हो। जगत के सभी जीवों को दो ज्ञान तो हैं ही, चाहे निगोदिया भी जीव क्यों ना हो, एक इंद्रिय निगोदिया, उसको भी मति और शुद्ध ज्ञान है। और चाहे गणधर परमिष्टि क्यों ना, उनको भी मति शुद्ध ज्ञान है। मतलब मति शुद्ध ज्ञान हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल सब जगह पे है। और ज़्यादा ज्ञान होते हैं गणधर को तो अवधि और मना परे ज्ञान भी होते हैं, लेकिन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो रहते ही रहते हैं। उसके बाद फिर अर्यंत परमिष्टि आते हैं, फिर तो केवल ज्ञान की आ जाता है, तो ज्ञान का महत्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन गणधर परमिष्टि तक मति शुद्ध ज्ञान है। उसका उनके पास अवधि मना परे एक्स्ट्रा जो ज्ञान है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान तो एक इंद्रिय निगोदिया से लेके ऊपर तक है सबको। कोई जीव बचा नहीं है सिर्फ अरहंत परमिष्टि को छोड़कर और सिद्ध परमिष्टि को छोड़कर, बाकी कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको मति शुद्ध ज्ञान ना हो। अरहंत को केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए वहाँ मति शुद्ध का काम नहीं रहता। सिद्धों में वही केवल ज्ञान रहता है, इसलिए वहाँ भी मति शुद्ध का ज्ञान काम नहीं रहता। तो अरहंत और सिद्ध दो लोगों को छोड़ दो आप जगत में। कितने लोगों को? कौन कौन से? अरहंत परमिष्टि और सिद्ध परमिष्टि। इनको छोड़कर जगत में कोई भी जीव नहीं है, कोई भी, जिसका मति शुद्ध ज्ञान ना हो। क्या है मति? बुद्धि क्या है? बुद्धिपूर्वक, तो बुद्धिपूर्वक जिसका मन होता है वही तो बुद्धि लगाएगा। मन नहीं तो वो तो जिसके मन नहीं, ना वो है ना विवेक, उसको थोड़ी ना बुद्धि थे। चींटी मन नहीं है तो उसको बुद्धि रहती है कि वो पानी में नहीं जाना। वो पतंगे को बुद्धि रहती है कि मुझे आग में नहीं गिरना, और जहाँ आग होती है और उसमें जाकर झुलसता है। जान जान के ये लाइट जगह जगह जीवों को मारने के लिए लाइट की वो लगा रखे है ना, किलर, एंटी किलर वो स्टेशन पे सर, कीड़े मच्छर सब आके उसमें मरते हैं। उनको पता है यदि बुद्धि होती तो काय को हम घुसते मरने के लिए। वे तो उसी में जाके घुसते हैं लाइट देखकर, और उसी पतंगे जाके उसमें मरते हैं, कीड़े मरते हैं, फूका मरते हैं, कितने सारे थे ऐसे जल जल चटर 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 होते ही रहते हैं, वैसे जलते रहते हैं सब। कितनी हिंसा होती रहती है। और आजकल तो लोगों घरों में बल्ले आ गए, बेड बल्ले, मच्छरों को मारते रहते हैं ऐसे। बहुत हिंसा करते हैं लोग। तो क्या होता है? मति ज्ञान किसे कहते हैं? अब आपके पास है तो बताओ ना, मति ज्ञान है आपके पास? कैसे पता कि आपके पास मति ज्ञान है? दो प्रकार से पता चलता है। आपके पास मति ज्ञान है, कैसे पता है? ऐसा क्या काम है जिससे पता चल जाए मति ज्ञान है? पहला आगम से पता है। पहला तो किससे हमें पता है? आगम से पता है। आगम में लिखा है प्रत्येक जीव के पास कौन सा ज्ञान होता है? मति शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए आगम में लिखा तो मेरे पास तो है, पक्का ही है। ठीक है ना? एक तो आगम में लिखा है कि प्रत्येक जीव के पास कम से कम कितने ज्ञान होते हैं? दो ज्ञान होते हैं। तो मैं भी जीव हूं, और जब मैं जीव हूं तो मेरे अंदर मति और शुद्ध ज्ञान तो पक्का होना ही होना है। इसलिए इसमें कोई शंका नहीं, मेरे पास मति ज्ञान है। अब दूसरा, इंद्रिय मनसा च स्वमर्थो मनते अन्यना मनुते मनन मात्रम व मति। इंद्रियों मन के द्वारा यो पदार्थों को जिसके द्वारा मनन किया जाता है, जिसके पास इंद्रियां हैं वो इंद्रियों से करेगा, जिस पास इंद्रिय और मन है वो दोनों से करेगा। जैसे हमारे पास इंद्रियां भी हैं और मन भी है, लेकिन चार इंद्रिय के पास सिर्फ इंद्रियां हैं। मनन करना, चिंतन करना, इंद्रिय मन के द्वारा चिंतन करता है अथवा इंद्रियों के द्वारा जो अपना हित अहित को ढूंढता है, वो मति ज्ञान है। जैसे एक आम है, आपने जाना ये आम, ये हो गया मति ज्ञान। कोई वस्तु को जानना
वो क्या कौन सा ज्ञान कहलाता है आपका? मति ज्ञान कहलाता है। फिर आता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या होता है? नहीं, श्रुत ज्ञान आप मतलब ये नहीं समझना कि आगम पढ़ना ये श्रुत ज्ञान है, जिनवाणी पढ़ना ये श्रुत ज्ञान है, अथवा किसी कोई बोलना श्रुत ज्ञान है। जो बोलते नहीं उनको भी श्रुत ज्ञान होता है। एक इंद्री नहीं बोलता, एक इंद्री जीव बोलता है क्या? नहीं बोलता। लेकिन हमने बोला ना हर जीव के पास कितने ज्ञान है? 2 ज्ञान, उसके पास ही श्रुत ज्ञान है। तो इसलिए ये भी नहीं परिभाषा बना सकते जो बोलता है तो श्रुत ज्ञान। शुद्ध यानी मति ज्ञान से जो हमने जाना था उसी में विशेषता और विशेष रूप से जानना, वो शुद्ध ज्ञान है। जैसे कि आपने जाना आम, ये आपने जान लिया मति ज्ञान से। क्या जान लिया? आम। अब ये आम खट्टा होता है, आम मीठा होता है, आम हरा होता है, आम पीला होता है, आम का अचार बनता है, आम की लौंजी बनती है, आम का शरबत बनता है, आम का रस बनता है, आम को गुठली से फिर पेड़ निकल जाता है। इस तरह से आम के बारे में जो विशेष ज्ञान है, ये तो एक उदाहरण दे रहे हम। तो आम के बारे में जो विशेष ज्ञान है वो क्या है? जैसे मैंने कहा जीव, ये जीव बस इतना बोलना, इस जीव शब्द इसका ज्ञान हो, ये तो क्या जीव, ये सुना, ये मति ज्ञान हो। लेकिन ये जीव शब्द है या जीव वस्तु है या जीव व्यक्ति है, ये जीव आत्मा है, ये जीव गुणों से युक्त है कि जीव गुणों से युक्त नहीं है, जीव चेतन है या जीव अचेतन है, ये सब उस जीव के बारे में जानना, ये हो गया श्रुत ज्ञान। आगे समझ में? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति यानी सामान्य ज्ञान, मति ज्ञान यानी सामान्य, जिसमें किसी प्रकार के विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। श्रुत ज्ञान जिसके अंदर विकल्प है अनेक चीजों के जानने के, जिज्ञासा है जिसके अंदर, क्या है ये, कैसा है। एक चीज होती ना सामान्य, आंख के आंख निकल गई, ठीक है, और एक को जानने की इच्छा हो रही है, क्या है ये, कैसा है, कहां से आया, कौन लाया, कितने का है, सब चीज जानने की इच्छा चल रही। अब ये जो इच्छाएं हैं जानने की, ये शुद्ध ज्ञान है। इसलिए पहले व्यक्ति को मति ज्ञान होता है, फिर उसके बाद मतिपूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। डायरेक्ट शुद्ध ज्ञान नहीं होता, मतिपूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो जो श्रुतावरण कर्म के क्षोभ से पदार्थमान निरूपण जिस द्वारा सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र, ये शुद्ध कहलाता है। मति ज्ञान इंद्रियों मन के निमित्त से होता है और शुद्ध ज्ञान वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। ज्ञान ही सुख का कारण है और अज्ञान ही दुख का कारण होता है। ज्ञानी समझो, शब्द ज्ञान आत्मज्ञान, 2 प्रकार का ज्ञान हो गया, एक शब्द ज्ञान और एक आत्मज्ञान। हे उपादेय उपेक्षा, योग उपयोग संयोग, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, ज्ञान का फल पर दृष्टिपात करो। कितने शब्द दे दिया उन्होंने? शब्द ज्ञान, आत्मज्ञान, हे उपादेय उपेक्षा, योग उपयोग संयोग, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान। ये सब ये पारिभाषिक शब्द हैं, जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं। ज्ञान के फल पर दृष्टिपात करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञान का साधन शास्त्र ज्ञान है। ज्ञान अभ्यास से विहीन मनुष्य स्वपर तत्व से अनभिज्ञ रहता है। जिसको ज्ञान का अभ्यास नहीं है तो उसको ये पता है स्वतत्व क्या है, ना ये पता चलता है कि परतत्व क्या है, मेरा क्या है और दूसरे आपका क्या है। यहाँ पे दिनट्टा में क्या है आपका? क्यों सुजीत? 2 दुकान है। कितनी दुकान है? 2-4 गोडाउन है, 2-3 बंगले मकान हैं, 4-5 जगह जमीन पड़ी हैं, बैंक में बैलेंस है, और क्या क्या तुम्हारे पास? परिवार है। ये सब तुम्हारा है पक्का? अरे ये सब तुम्हारा है? और बोलने में बोलते हो, वास्तव में वास्तव में किसका है? बोलने में तुम्हारा है और वास्तव में किसका है?
तो ये बोध होगा कब? जब हम ज्ञान का अभ्यास करेंगे कि हम जिसे अपना बोलते हैं वास्तव में वो अपना नहीं है, बोलने में ही अपना है बस, वो हमारे राग में ही अपना है वो बस, हमारे ज्ञान में ही अपना है वो बस, हम अपने ज्ञान में ही उसको अपना बना के रखे हैं। उसका एक भी परमाणु हमारा नहीं है, हमारा एक भी परमाणु उसका नहीं है, हमारी आत्मा का एक भी अंश दूसरे के अंदर नहीं है, दूसरे की आत्मा का एक भी अंश हमारे अंदर नहीं है। कह तो रहे हैं हमारा है, सिर्फ ज्ञान में हमने ऐसी बुद्धि बना रखी है हमारा है, वास्तव में कोई भी हमारा है ही नहीं है। यदि हमारा होता तो हमसे अलग हो सकता था क्या? यदि हमारा होता तो क्या हमसे पृथक हो सकता है? ज्ञान मेरा मेरा है, क्या ज्ञान मुझसे अलग हो सकता है? जो मेरा होता है वो कभी मुझसे अलग नहीं होता है, जो मुझसे अलग हो रहा है वो मेरा है ही नहीं है। अब देखो तुम्हारा कौन कौन है? जो जो तुमसे पृथक ना हो वो सब तुम्हारा, जो जो तुमसे पृथक ना हो वो सब तुम्हारा, और जो तुमसे पृथक हो जाए, अलग हो जाए, वो तुम्हारा नहीं है। अब देखो आप कौन कौन है तुम्हारा? दुकान है तुम्हारी? कौन है तुम्हारा? अब दुकान है तुम्हारी? नहीं है। गोडाउन है तुम्हारी? नहीं है। बैंक बैलेंस है तुम्हारा? नहीं है। परिवार है तुम्हारा? अभी तो सब तुम्हारा ही था, अब तुम्हारा नहीं है। अभी तो सब तुम बोले थे हाँ ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, हम छोड़ दिए थे कुछ तो तुमने वो भी बोल ऐड कर दिया था। ऐसे कैसे छोड़ दी महाराज जी, ये और ऐड करो हमारा। अब कह रहे हैं होना नहीं, तो क्या है तुम्हारा? तो तुम कह रहे हैं हमारा शरीर है, तो शरीर तुम्हें छोड़ के जाएगा ही नहीं कभी। तो नहीं, तो शरीर, आत्मा शरीर को छोड़ के तो जाएगी नहीं, लेके जाएगी साथ में जहां भी जाएगी, घुमाएगी तुमको। तो अब बताओ कौन है तुम्हारा? शरीर तो छूट जाएगा यहाँ, ये फिर अब कौन है आत्मा? अब कौन है तुम्हारा? वो ज्ञान भी, जब तुम भगवान बनोगे तो ज्ञान भी छूट जाएगा तुम्हारे वाला। अरे नहीं, मस्तिष्क ज्ञान नहीं छूटेगा क्या? ये तो छूटेगा ना जो अभी है तुम्हारे पास है। कौन है? पुण्य है साथ में, तो वो भी जब पुण्य पाप का क्षय होगा तब ही मोक्ष होगा। जब तक वो रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तक तो संसार में घूमेगा ना। पुण्य तो क्या करेगा? पुण्य और पाप क्या दिलाते हैं? संसार दिलाते हैं, मोक्ष नहीं दिला सकता पुण्य। पुण्य का क्षय ही होगा तभी मोक्ष होगा, पाप का क्षय होगा तभी मोक्ष होगा। पुण्य पाप जब तक ये एक है सोने की बेड़ी, एक है लोहे की बेड़ी, पर बेड़ी दोनों ही है। बेड़ी मतलब जो रोक कर रखती है हमको, कहीं भी भागने नहीं देती, उसको कहते हैं बेड़ी, जंजीर है ना। तो बेड़ी क्यों है? क्यों? वो हमको संसार से निकलने नहीं दे रहा ना, पुण्य हमको संसार से निकलने दे रहा, वो हमें और भोग पे भोग देता चला जा रहा है, भोग पे भोग उपलब्ध कराता जा रहा है। पाप हमको दुर्गति की दुर्गति उपलब्ध कराता चला जा रहा है। तो एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। सुजीत बांधना है तुम्हें तो कौन से बंधना पसंद करोगे? सोने की बेड़ी से बंधना पसंद करोगे, लोहे की बेड़ी से बंधना पसंद करोगे? हैं? तो उसको बांध देंगे तुम्हें सोने की बेड़ी से, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी ना। अरे तुम्हें सोने की बेड़ी से बांध दे रहे अब, और कहीं अब जाने नहीं देते, निकलने नहीं देते, बांध के रख दे रहे बस। तो तुम तो बेड़ी देख देख के देखो मेरे को सोने की बेड़ी से बांधा है, सोने की खोलने की कोशिश नहीं करोगे ना उसे, तो उससे छूटने की कोशिश तो नहीं करोगे ना। क्यों करोगे छूटने की कोशिश? सोने की बेड़ी है ना, उसे तो खुश होना चाहिए ना तुम्हें। अरे देखो मुझे सोने की बेड़ी से बांधा गया,
मुझे सोने की चेन से बांध दिया, मुझे सोने की जंजीर से बांध दिया है, अब क्या करना है? खुल के नहीं, इससे क्यों छूटने की कोशिश कर रहे हो? छूटने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? घर में रख देंगे अलमारी, वो अच्छी लगेगी लेकिन हमें बांध के रखोगे तो अच्छी नहीं है। बांध के रखोगे अच्छी नहीं है। चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों बेड़ियां का काम है बांधना। जंजीर का काम क्या है? बांधना। और जब तक बांधे रहोगे, तब तक बंधे रहोगे, तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। जब तक हम बंधे रहेंगे तब तक स्वतंत्र नहीं होगा। स्वतंत्र होना है तो सोने की बेड़ी भी तोड़ना पड़ेगा, लोहे की बेड़ी भी तोड़ना पड़ेगा। लोहे की बेड़ी भी तोड़ना पड़ेगा, सोने की बेड़ी भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम स्वतंत्र हो पाएंगे। तो मोक्ष भी तभी जा पाएंगे जब पुण्य भी, तो पुण्य भी अपना नहीं। अब बताओ, अब कौन है? तो अब कौन बचा? भगवान? भगवान ने अपने नहीं है। अब बताओ कौन बच्चा तुम्हारा अपना? फिर किसके लिए? किसके लिए? मतलब अपना तो कोई यही नहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर भी अपना नहीं दिखाई दे रहा, पुण्य भी अपना नहीं दिखाई दे रहा, परिवार तो फिर तो बहुत दूर की बात है। गहरी गहरी चर्चा कर ली भैया। ऊपर शरीर दिखता था, इसको अपना बोला था, ये भी छोड़ा। तो अब पुण्य जो दिखता नहीं वो तो आत्मा में लगा, वो उसको अपना कह दो, तो वो भी अपना छोड़ के चला जा रहा है। फिर हमने से मति शुद्ध, वो छोड़, मति शुद्ध ज्ञान तो थोड़ी ना जाता है, तो मति शुद्ध ज्ञान को अपना बोल दिया हमने, तो वो भी चला जाएगा। अब कौन है अपना? मैं ही हूं अपना, मैं ही हूं अपना, बस मैं ही हूं अपना, और कोई नहीं मेरा। जो भी हम संबंध जोड़ रहे हैं, जो भी द्वैत संबंध हैं, वो सब छूट जाएंगे। अद्वैत एक आत्मा ही रहेगी बस। उसके अलावा कोई भी वस्तु मेरी नहीं कहलाएगी। ये ज्ञान आपने कहा ना, ठीक है, संसार में करना पड़ता है, करो। जोड़ना पड़ता है, जोड़ो। व्यापार करना पड़ता है, व्यापार करो। परिवार का पालन करना पड़ता है, परिवार का पालन करो। पैसे इकट्ठा करना पड़ता है, संचय करना पड़ता है, करो। गाड़ी घोड़े खरीदने पड़ते हैं, खरीदो। मकान खरीदना पड़ता है, खरीदो। गोडाउन बनानी पड़ती, बनाओ। लेकिन ये ज्ञान रखो, कोई भी मेरा नहीं है। ये सुतभ्यास से आएगा ये बात। नहीं तो व्यक्ति स्वीकार करना नहीं चाहता कि मेरा नहीं है। ठीक है, आप जो करते हैं करो, लेकिन ये ध्यान रखो करते करते हर समय, ये मेरा नहीं है। मैं भले कर रहा हूं, भले मैं कर रहा हूं, कमा रहा हूं, जोड़ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। अब जब मेरा नहीं है तो मैं क्यों इसके लिए ज्यादा राग देश करूं? सामान से हो जाता है, कर ले रहे, नहीं होता तो कोई बात नहीं। एक सामान से कमाई होती है और एक हाय हत्या करके कमाई की जाती है। समझ रहे? एक सामान से व्यापार करता है व्यक्ति, ठीक है, व्यापार कर रहा है, चल रहा है, कोई नहीं, अपना समय पे पूजन पाठ अपना करता है, अपना समय अपन को व्यापार भी करना है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। अपना पूजन पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, आहार आदि दान देता है, और उसके बाद अपना पूरा दैनिक क्रिया करके अपना व्यापार करता है, सायंकालीन फिर अपना स्वाध्याय आदि करता है। ये उसका सामान से कम चल रहा है, ठीक है, घर परिवार चलाने के पर्याप्त है। और एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, ना सोना, ना खाना, ना पीना, ना परिवार, कोई नहीं देख रहा। ना उसे परिवार दिखाई दे रहा कि बैठ के चार बातें कर लें घर में, बैठकर चार बातें घर में परिवार के साथ कर लें, बच्चों के साथ घूम चले जाएं, मंदिर चले जाएं, पूजा कर लें, पाठ कर लें। सुबह उठता है, सुबह से नहाया धो और सीधा दुकान, नहाया धो सीधा, कुछ नहीं, ना मंदिर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधा गोडाउन, सीधा बस पैसा, सीधा पैसा। किसके लिए?
जिसको ये बोध होगा कि ये अपने साथ जाने वाले ठीक है, जितनी आवश्यकता उतना कमाते हैं, पर्याप्त है। जब अपने साथ जाने वाला है नहीं है तो क्यों इतना ज़्यादा हम के उसके चक्कर में अपना पूरा धर्म छोड़ दें। देखा आपने कितने लोगों को, कितने लोग आते हैं मंदिर, कितने लोग आपने देखा होगा उनको जितनी आस्था श्रद्धा, वो सुबह से उठ के नहा धो के पहुंच जाएंगे 8 बजे, चाहे ग्राहक आए नहीं आए, ग्राहक भले वे 10 बजे ही आएंगे वे, लेकिन पहुंच जाएंगे 7 बजे। चैन नहीं पड़ती रात में, नींद कैसे आती ये नहीं समझ में आता। मैं तो बहुत से लोगों को उठते से ही सबसे पहले बैठ जाएंगे जाके 7 बजे से ही खोल खाल के। और वो ग्राहक भले कोई पूरा बाजार ना भी खुला हो तो बिन की जरूर खुल जाएगी दुकान। अरे श्रावक हैं, कमाओ, श्रावक को कमाना ही पड़ेगा, अर्जन करो धन का, लेकिन धर्म के साथ धन का अर्जन करो। अर्जन करो धर्म का, धन का अर्जन करो। धन का अर्जन नहीं करेंगे, धन नहीं होगा तो श्रावक कैसे अपना आजीविका करेगा, कैसे अतिथियों को आहार कराएगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। लेकिन आजीविका करो, आजीविका का निषेध नहीं है, इसका तो उपदेश भगवान ने खुद दिया है। असी मिसी किसी सिद्ध विद्या वाणिज्य शिल्प, इन सबका उपदेश तो भगवान ने खुद दिया कि वही करो जीवन जीने के लिए, लेकिन धर्म पुरुषार्थ के साथ करो। किसके साथ? धर्म पुरुषार्थ के साथ करो। धर्म पुरुषार्थ के साथ करोगे तो कहते हैं गृहस्थी में उपार्जित जो पाप हैं वो धर्म पुरुषार्थ से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि गृहस्थी में बहुत सारे पाप करते हैं ना। आचार्य भगवान ने तो कितनी बड़ी बात कही, घय कर्म नापि निष्ठम। जो घय कर्मों में श्रावक से कह रहे हैं, जो घर के का चूल्हा चक्की उखली नौची आदि पानी मानी छानना, झाड़ू बुहारी लगाना, घर के काम करना, इस सब काम करने जो तुम पाप का कर वर्जन करते ना, अतिथि नाम प्रति सेवना, अतिथि की सेवा करने से, साधु को दान देने से वो कर्म का क्षय हो जाता है। ये कहा है, साधु की बेइज्जती सेवा करने से, उनको हार दान देने से, जो गृह कर्म नापि निश्चितम, जो घय के कर्मों में कर से जो कर्म आए हैं आत्मा में बने हैं, वो अतिथान प्रति पूजा, अतिथियों की पूजा करने से, उनका सत्कार करने से, आदर करते, वो सारा कर्म क्षय हो जाता है। जैसे कोई वस्त्र रक्त से दूषित हो जाए तो आप उसे किससे धुलाओगे? रक्त से दूषित हुआ वस्त्र किससे धोगे? पानी से धोते हो ना। रक्त से दूषित वस्त्र रक्त से नहीं धुलता। रक्त से दूषित वस्त्र जैसे पानी से धुल जाता है, वैसे गृहस्थी में उपार्जित कर्म साधुओं को दान देने से नष्ट हो जाते हैं। कौन कह रहा है ये? द्वितीय सदी के महान आचार्य आचार्य समन्त स्वामी। कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा भी थी उनको, कलिकाल सर्वज्ञ कहते थे उन्हें। इतने ज्ञानी थे। इस पंचम काल में सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन तब भी उनको कहते थे सर्वज्ञ के बराबर इनको ज्ञान है, इसलिए उनका दूसरा नाम उनका पड़ा था कलिकाल सर्वज्ञ। इस पंचम काल के सर्वज्ञ ऐसे समन्त स्वामी। रुधिल मलम धावते बारी, जैसे रक्त से मलिन वस्त्र बारी यानी पानी से धुल जाता है, वैसे घय कर्म में उपार्जित कर्म साधु की सेवा पितृ पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म पुरुषार्थ के साथ अर्थ पुरुषार्थ करो। धर्म पुरुषार्थ के साथ क्या करो? अर्थ पुरुषार्थ करो। धर्म पुरुषार्थ के साथ काम पुरुषार्थ करो, तो तुम्हारा पुरुषार्थ सफल है, नहीं तो पुरुषार्थ बेकार है। ज्ञानहीनो न जानाति धर्मम पापम गुणम गुण गुणम हेया हे विवेकम चा दात्यांध इव हस्तिना। हे भव्य, ज्ञान से विहीन जीव धर्म पाप पुण्य गुण अवगुण हे उपाधि के विवेक से रहित होता है, जैसे जन्मान व्यक्ति हाथी के ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। ज्ञान के बिना आप ना तो ये जान पाओगे जीव क्या है, ना धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या है क्या उपाधि है, इसका ज्ञान कुछ भी नहीं है आपको ज्ञान के बिना। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है गलत है, पुण्य क्रिया है पाप क्रिया है। जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे?
बाद में आप अरे ये हमें पता ही नहीं था इससे पाप लगता है। आप कई बार बोलते हैं ना ऐसा, इससे ही पाप लगता है क्या, इससे ही पाप लगता है क्या, पता होता तो हम ये तो करते नहीं, ये तो पता ही नहीं था इससे पाप लगता है, नहीं तो हम तो छोड़ देते कब का। तो ज्ञान होने पर ही हमें पुण्य पाप धर्म अधर्म हित अहित ही उपाधि का विवेक जागता है। यदि ज्ञान नहीं है तो अंधे व्यक्ति को जैसे हाथी का ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही बिना श्रुत अभ्यास को व्यक्ति को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई जन्म से अंधा व्यक्ति है जिसने कभी हाथी नहीं देखा, वो क्या हाथी की कल्पना करेगा। जन्म से अंधा व्यक्ति है जिसने कभी हाथी देखा ही नहीं है, अब तुम उसे हाथी कल्पना करवाओ, क्या कल्पना करेगा वो, तो कोई नई कल्पना करेगा अपने दिमाग में, कुछ भी करेगा। तुम कहो उसकी ऐसी लंबी नाक होती है, और पता नहीं कैसी नाक उसके इमेजिन करें। तुम उसको ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं, अब पता नहीं कैसे कान इमेजिन करें। तुम बोलो उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, अब वो पता नहीं कैसे पैर इमेजिन करें। तुम उसको बड़ा बड़ा पेट होता है, अब पता नहीं कैसा इमेजिन कर रहा है वो पेट। क्यों, उसने कभी देखा ही नहीं है, तो इमेजिन भी कैसी करेगा। आज हमको कोई जानवर के बारे में आपसे कहें और आपने कभी आज तक उस जानवर को देखा ना हो, और उस जानवर के बारे में आपसे कहें और आप बताएं उसकी 2 आंखें होती हैं, 2 बड़े बड़े पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, जो तो आप कुछ भी करोगे इमेजिंग, लेकिन वो इमेज सबने सही नहीं होगी वो। क्यों, तुमने कभी देखी नहीं वो चीज, तो कैसे इमेजिंग करोगे। और मान लो कर भी ली तो अपने हिसाब से करोगे, जो भी तुमने देखा है उसी को बड़ा चढ़ा के कर लोगे, लेकिन वास्तविक इमेज नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है वो चीज को, जाने ही नहीं उस चीज को। तो उस चीज के बारे में वास्तविक ज्ञान तो आपको हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा तपस्या के बारे में ज्ञान तभी होगा जब श्रुत का ज्ञान होगा, नहीं तो अंधे हाथी के ज्ञान की तरह है। अंधे व्यक्ति को हाथी का ज्ञान, अब अंधे व्यक्ति को हाथी का कैसा भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं कभी हाथी। जब देखा नहीं तो बताओगे कैसे कि हाथी कैसा होता है। आप तो यही बोल सकते हो हाथी बड़ा होता है, हाथी सबसे बड़ा जानवर है, हाथी के बड़े बड़े 4 पैर होते हैं, हाथी की लंबी सूंड होती है, एक पूंछ होती है, एक दो बड़े बड़े कान होते हैं, यही बता पाओगे उसे। अब उसकी इमेजिंग कैसे करेगा वो जाने, उसके दिमाग में कैसा लंबा सूंड निकालना है, कैसे लंबे पैर बनाना है, उसे कैसा पेट बनाना है, ये तो वो अपने हिसाब से लगाता रहेगा दिमाग में, लेकिन कभी हाथी को तो नहीं प्राप्त कर पाएगा। हाथी का दृश्य तो उसके दिमाग में नहीं बैठेगा, अपनी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। ऐसे जिसे सम्यक ज्ञान नहीं है तो अपनी उधेड़ बुन की तपस्या में लगा रहेगा, वास्तविक तपस्या वो नहीं कर सकता। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर ये तो कल। और यहाँ पर आचार्य भगवान और अच्छी बातें कह रहे हैं, इसी गाथा के बारे में और आगे कहेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो जैन। जावाणी के ज्ञान तेह सूझ लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख। देवी भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रह, दया धर्म पालो यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ण।